प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हम हिंदी में पद्य खंड के अंतर्गत पांचवा पाठ है कृपाराम खड़िया, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम कृपाराम जी के खड़िया के जीवन परिचय के बारे में बता रहे हैं। कवि कृपाराम खड़िया जो थे शाखा के चारण थे, अर्थात चारण जाति के थे ये। इनके पिताजी का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान में पाली जिला के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा और विद्वानता से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें क्रमशः महराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीरें प्रदान कर दी थी। अर्थात सीकर के जो राजा थे देवी सिंह जी और उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह, उनकी कविता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए कविता करने की शक्ति को देख करके, और उनको 2 जागीरें प्रदान कर दी थी। वो थी महाराजपुरा और लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान कर दी थी। कृपाराम खड़िया का रचना काल जो है संवत 1864 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा ये कविता है, चालक नेशी नाटक है और एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं। इनमें से राजियारा सोरठा ही वर्तमान में उपलब्ध है। दूसरे जो 2 ग्रंथ हैं, चालक नेशी नाटक और अलंकार ग्रंथ, लुप्त हो चुके हैं, और प्राप्त जो ग्रंथ है वो है राजियारा सोरठा, ये उपलब्ध है। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित करके लिखा है। कवि जो कृपाराम खड़िया हैं, उनका एक सेवक था, उसका नाम था राजाराम। वो उसे प्यार से राजिया कहते थे। राजाराम कवि का विश्वास पात्र और सेवाभावी सेवक था। राजाराम जो था निसंतान था, उसके कोई औलाद नहीं थी, इसलिए बहुत उदास रहता था कि मरने के बाद उसका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। तब कवि ने उसे विश्वास दिलाया कि वे अपनी कविता के द्वारा उसको अमर बना देंगे, कि सारी दुनिया उसको नाम को याद रखेगी। तब कवि ने राजिया को संबोधित करके नीति के सोरठे रचने शुरू किए हैं। इसमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। इनकी जो किताब है राजियारा सोरठा, उसमें 140 सोरठे हैं। सोरठा एक काव्य का छंद होता है, जैसे दोहा पढ़ाया था आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद में चौपाई, इसी तरह से सोरठा। तो 140 सोरठे लिखे, राजस्थानी भाषा में लिखे हैं इन्होंने। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। नीति काव्य की ये प्रथम रचना है, संबोधन करके ये लिखे गए हैं। इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है। डिंगल भाषा मतलब राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा को डिंगल कहते हैं, ब्रज भाषा को पिंगल कहते हैं, पिंगल भाषा कहते हैं। सोरठा छंद है और बैंड सगाई मुख्य अलंकार है। तो इनकी सहजता, सरलता और सरसता तथा प्रसाद गुणयुक्तता के कारण राजिया का सोरठा लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। बहुत सरस भाषा में, बहुत ही सरल भाषा में लिखा है इन्होंने, इस कारण ये जो है समाज में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त किया है। अब इस पाठ में आपके लिए करीब 15 सोरठे दिए गए हैं। उनके जो क्या है, संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का लाभ, आपदा से पहले प्रबंधन के महत्व को स्पष्ट किया है। इसमें मानव जीवन में वाणी का महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया गया है। हमको जब भी बोलना चाहिए बहुत मीठे वचन बोलना चाहिए, इसका उपदेश दिया गया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए, अवगुणों को पूजा नहीं होनी चाहिए, अवगुणी व्यक्ति की। इन सोरठों में कवि की विद्वता, भोग्यता और अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अर्थात इन सोरठों को पढ़ के पता चलता है कवि जो थे बहुत विद्वान थे, बहुत कुछ ज्ञान था उनको और उनके पास बहुत बड़ा अनुभव था। तो पाठ अब शुरू होता है आपका राजियारा सोरठा। पहला सोरठा है गुण अवगुण जिण गाँव, सुने न कोई शाम ले, उण नगरी विच नाहु, रोही आछो राजिया। अर्थात कवि जो है कृपाराम खड़िया अपने शिष्य राजाराम को समझाते हुए कहते हैं कि जिस स्थान पर, अर्थात जिस गांव में कोई गुण और अवगुणों को सुनता नहीं है और उसे समझता नहीं है,
गुणवान व्यक्ति के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा अवगुण वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है। अर्थात जिस समाज में और जिस गांव में कोई गुणवान का आदर नहीं करते हैं, ऐसे गांव में उर नगरी चुनाव रोई या चोराजिया, ऐसे नगर में रहना अच्छा नहीं है। इसकी अपेक्षा तो निर्जन वन में रहना उचित होता है। कहने का तात्पर्य है कृपाराम खड़िया अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस गांव में या जिस समाज में गुण अवगुणों को कोई सुनता नहीं है या समझता नहीं है, ऐसे नगर के मध्य रहने से अच्छा तो ये है कि निर्जन वन में जाकर कोई व्यक्ति निवास करे। विशेष जो लिखेंगे आप, मतलब प्रसंग सबसे पहले लिखना होता है, तो प्रस्तुत सोरठा जो है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ कृपाराम खड़िया से लिया गया है। इसके रचयिता कृपाराम खड़िया जी हैं। वे अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं, व्याख्या में इसका अर्थ जो बताया वो विशेष में आप लिख देंगे। सबसे पहले तो इसकी भाषा डिंगल है, इस सोरठे की भाषा डिंगल है। दूसरा है इसमें छंद जो है वो सोरठा है, इसमें छंद जो है सोरठा है। तीसरा वैण सगाई अलंकार है, वैण सगाई अलंकार है। और चौथा जो है ये पद गेय है, अर्थात इसको गाया जा सकता है, गेय है। पांचवा इसमें लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, ये सोरठा जो है नीति संबंध है, नीति परक है या उपदेश दिया जा रहा है, उपदेशात्मक है। तो इस प्रकार से 5 विशेष भी लिख देंगे। दूसरा देखेंगे, कारज सरे न कोई बल पराक्रम हिम्मत बिना हलकारा की होय रंगाश्याला राजिया। कृपाराम खड़िया जो है अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य जो है ताकत पराक्रम और हिम्मत के बिना नहीं सफलतापूर्वक हो सकता है। अर्थात संसार में कोई भी काम बिना ताकत के, बिना पराक्रम के, बिना हिम्मत के नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से रंगे हुए गीदड़ को, अर्थात जो ढोंग पराक्रम का ढोंग करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भले ही कोई कितना ही ललकारे या कितना ही उनको मतलब शाबाशी दे, लेकिन वो काम की असफलता के कारण कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कृपाराम खड़िया अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं कि संसार में कोई भी काम ताकत पराक्रम और हिम्मत के बिना पूरा नहीं होता है। जिस प्रकार से रंगे हुए गीदड़ को या पराक्रम का ढोंग करने वाले लोगों को कितने ही ललकारा जाए, लेकिन वो जो हैं काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसमें विशेष वही लिखेंगे, इसमें भाषा डिंगल है, बैंड सगाई अलंकार है, नीति परक है, पदगेय है और हिम्मत और पराक्रम के महत्व को दर्शाया गया है। 5 पॉइंट ये लिख देंगे विशेष में। तीसरा है, मिले सिंह बनमाए की मृगपत कियो जोरा बरत जाए रहे उरदगत राजिया। कवि कृपाराम खड़िया जो है अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं, शेर जो है हमको जंगल में मिलता है, सिंह हमको कहाँ मिलता है, जंगल में मिलता है। लेकिन पशुओं ने उसको कब चुनाव करके राजा बनाया, उसको मृगराज, शेर को मृगराज या पशुओं का राजा कहते हैं, तो उन्होंने कब चुनाव करके उसको कब अपना राजा चुना है। जोरावर अति जाए, अर्थात ताकतवर व्यक्ति जहाँ भी जाता है वो उच्च स्थान को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि शेर जो है जंगल में हमें मिलता है, लेकिन जंगल के पशुओं ने उसको मिलकर कभी राजा अपना नहीं बनाया है। लेकिन जो ताकतवर व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाता है वह वहाँ पर जाकर के उच्च स्थान को प्राप्त करता है। आचा जुद अणपार धार खगा सन्मुख धसे भोगे हुए भरतार रसाज के नर राजिया। इसमें कृपाराम खड़िया जी जो है अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं, युद्ध में भाग लेना बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ा अच्छा कार्य होता है। जो योद्धा तलवारों की धार के सामने जाकर के युद्ध लड़ते हैं और शत्रुओं को पराजित करके धरती के राजा बन जाते हैं और उसका उपभोग वो ही करते हैं। जो व्यक्ति युद्ध में तलवारों का सामना करते हैं, तलवार की धार के सामने जाकर युद्ध करते हैं और शत्रुओं को पराजित करके उनके राज्य के राजा बन करके उसका उपभोग वही लोग करते हैं। 5वां पद है, इसमें सोरठे में बताया है, एणही सु अवदात कहनी सोच विचार कर बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे न राजिया।
कवि कृपाराम खड़िया जो है अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं कि हमें किसी से भी कोई भी बात करनी है तो बहुत सोच विचार कर करनी चाहिए, क्योंकि भले ही हितकारी बात हो, किसी की भलाई की बात हो, अगर बेमौके पे कही जाती है तो उसको अच्छी नहीं लगती है। अर्थात उचित अवसर पर कही गई उचित बात ही सबको अच्छी लगती है, बेमौके पे कही गई हितकारी बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। इसमें भी वही रहेंगे, भाषा डिंगल है, छंद जो है सोरठा है और पद गेय है, तथा ये नीति या उस मतलब उपदेशात्मक भाषा का प्रयोग, उपदेश का इसका में वर्णन किया गया है, उपदेश दिए गए हैं। और देख सकते हैं तो अनुप्रास अलंकार भी इसमें है। अगला जो है 6वां पद है, पहले किए उपाय दब दुश्मन आमय डटे, प्रचंड हुआ विश्व आओ रोबा घाले राजिया। कवि कृपाराम खड़िया जो है अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं कि हमें 3 चीज़ों का पहले से ही उपाय कर लेना चाहिए। वो 3 चीज़ें होती हैं आग, दुश्मन और रोग। इन तीनों का पहले से ही हमें उपाय कर लेना चाहिए। ये जब प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं तो बहुत ही कष्ट देने वाले हो जाते हैं। अर्थात जब आग थोड़ी सी लगी हो तो अभी उसे बुझा देना चाहिए, दुश्मन थोड़ा सा हमारा सामना कर रहा है तो उसी को दबा देना चाहिए, रोग थोड़ा सा हम बीमार होते हैं उसी समय दवा लेनी चाहिए। ये तीनों जब भयंकर रूप धारण कर लेते हैं तो फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। विशेष में वही रहेंगे, भाषा जो है डिंगल है, वेण सगाई अलंकार है, पद गेय है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, शैली जो है नीति परक है। 7वां पद है, हिम्मत कीमत होए बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद कागज ज्यों राजिया। कृपाराम खड़िया जी जो है वो अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं, संसार में जिसके पास हिम्मत है उसी की लोग इज्जत करते हैं, कीमत करते हैं। बिना हिम्मत के कोई भी सम्मान नहीं होता है। जो हिम्मतहीन व्यक्ति होते हैं, जिनमें हिम्मत नहीं होती है, ऐसे लोगों की स्थिति रद्दी कागज के समान हो जाती है। जिस प्रकार से रद्दी कागज को कोई नहीं पूछता है, उसी प्रकार से हिम्मतहीन व्यक्ति को संसार में कोई नहीं पूछता है। विशेष में लगभग वही रहेगा, क्योंकि भाषा डिंगल है, छंद सोरठा है, पद गेय है और नीति परक है शैली। अगले पद में देखेंगे आप, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़ो लागे काग रसना रागुण राजिया। इस पद्य में कृपाराम खड़िया अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए वाणी के महत्व को बता रहे हैं कि हमको हमेशा ही मीठा बोलना चाहिए। आप देखिए, मीठा बोलने के कारण कोयल जो है सभी के मन को प्रसन्न करती है और उनके मन में प्रेम उत्पन्न कर देती है, लेकिन कौवा जब काँव काँव बोलता है तो सभी लोगों को क्या है, कड़वा लगता है। कहने का तात्पर्य है कि हमें जो है हमेशा ही किसी के साथ जब बात करनी है तो मीठी भाषा में बात करनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, जिससे लोगों का मन प्रसन्न होता है और हमारे प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। 9वें पद में, दूर दूध नीर मिले दोय, एक जैसी आकृति हुई, करे न न्यारो कोय, राजहंस बिन राजिया। कवि कृपाराम खड़िया जो है वो राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं, हे राजिया, दूध और पानी को मिला दिया जाए तो दोनों की आकृति एक जैसी हो जाती है, लेकिन संसार में राजहंस के अलावा कोई दूसरा ऐसा प्राणी नहीं है जो उनको अलग अलग दूध का दूध, पानी का पानी कर दे। अर्थात जो इसमें कहने का तात्पर्य है, जो बहुत ही मतलब विद्वान लोग होते हैं वो हर एक चीज़ को सच के अलग कर देते हैं, झूठ को अलग कर देते हैं, या दूध का दूध कर देते हैं, पानी का पानी कर देते हैं। अगले पद में संगति का असर बताते हुए कवि राजा राम वो कृपाराम खड़िया राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं, मलया गिर मंजार हर को तण चंजन हुए, संगत लिए सुधार रूका ही ने राजिया। मलयगिरी पर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पर दूसरे जो वृक्ष होते हैं उनमें भी चंदन के गुण आ जाते हैं। तो जैसे के साथ हम रहेंगे, संगत का असर बहुत होता है। संगत के साथ मतलब चंदन का संगत करने के कारण
जो है वहाँ के वृक्ष जो हैं वो चंदन के गुणों को अपना लेते हैं। तो हम सज्जनों के साथ रहेंगे तो हमें सज्जनता आ जाएगी, हम दुष्टों के साथ रहेंगे तो हमें दुष्टता आ जाएगी। तो संगत का व्यक्ति के स्वभाव पर बहुत असर पड़ता है, इस पद में बताया गया है। विशेष में वही लिख देंगे, भाषा डिंगल है, पद गेय है, वेण सगाई अलंकार है, छंद सोरठा है, और इसमें हमें मतलब शैली जो है नीति परक है। अगले पद में कवि कह रहे हैं, पाटा पीड़ उपाय तन लागा तरवारिया, भय जीव रो घाव रति न ओलग राजिया। कृपाराम खड़िया जो है अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं, तलवार से शरीर पर कोई चोट लग जाती है तो दवाई के द्वारा उस घाव को भरा जा सकता है, लेकिन बोली या वाणी के द्वारा जो हृदय पे घाव हो जाता है उसको किसी भी औषधि या किसी भी दवाई के द्वारा भरा नहीं जा सकता है। अगर हमने किसी को कड़वा कह दिया, अपशब्द कह दिया, तो वो जीवन भर याद रखेगा, उसका घाव वो भरता नहीं है। इसलिए हमेशा हमको सभी के साथ सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए। 12वें पद में कवि कह रहे हैं, मूसा ने मंजार हित कर बैठा है कड़ह, सहजाड़ संसार रस नहीं रहसी राजिया। कृपाराम खड़िया जो है अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं कि मित्रता जो है हमें बराबर वालों में, समान स्वभाव वालों में ही करनी चाहिए। जैसे चूहे ने जिद करके बिना सोचे समझे ही बिल्ली के साथ दोस्ती कर ली। सारा संसार जानता है कि चूहे और बिल्ली की दोस्ती का परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि चूहा अपनी ताकत से बिल्ली का जो है वो नहीं कर सकता है, और बिल्ला जब भूखा होगा तो चूहे को अवश्य खा जाएगा। अर्थात तो उनकी दोस्ती जो है उसका क्या परिणाम होने वाला है वो सारा संसार जानता है। अगले पद में कवि कह रहे हैं, खल गुण अन्न खुंताए एक भाव कर आदरे, ते नगरी उनताए रोई आची राजिया। कृपाराम खड़िया जो है अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं, जिस नगर में खल जो होता है, जब तेल निकाला जाता है उसका जो वेस्ट होता है वो पशु गाय भैंसों को खिलाया जाता है, उसे खल कहते हैं। कोलू से उसका जो तेल का वेस्ट बचा हुआ होता है खल। गुड़ जो होता है, मिठाई खाते हैं आप गुड़। अन्न अनाज है, गेहूँ बाजरा आदि। खुनता है भूसी, माँ जब आटा छानती है तो ऊपर का जो वेस्ट रह जाता है उसे भूसी कहते हैं। तो जिस शहर में, जिस नगर में खल गुड़ अन्न और भूसी एक ही भाव बिकती हों, अर्थात सज्जन और दुर्जनों के साथ एक जैसा आदर किया जाता है, ऐसे नगर या समाज को छोड़कर निर्जन वन में रहना अच्छा होता है। अगले पद में कवि जो है कह रहे हैं समझाते हुए, घन घन शब्बल धाय न फूटे पहाड़ निवड़, जड़ कोमल बिध जाए राय परे जब राजिया। इसका जैसे प्रसंग है तो उसको आप कहेंगे प्रस्तुत सोरठा, हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ राजियारा सोरठा से लिया गया है। इस सोरठे में कवि कृपाराम खड़िया अपने शिष्य राजा राम को समझाते हुए कह रहे हैं कि एक शब्बल होता है, बड़ा घन होता है, बड़ा हथौड़ा, कि हथौड़े से बहुत सी चोट करने पर भी कठोर पहाड़ नहीं टूटता है। पहाड़ के ऊपर शब्बल से या घन से हम बहुत सारी चोट करें लेकिन पहाड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। लेकिन जब उसमें दरार आ जाती है पहाड़ के बीच में, तो जो बहुत कोमल जड़ होती है वो भी अंदर घुस जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, चाहे परिवार में चाहे समाज में जब तक संगठन रहता है तब तक उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जब समाज में या परिवार में थोड़ी सी दरार आ जाती है तो उसमें कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति जा कर के उसको टुकड़े कर सकता है या उसके अंदर जा कर के लड़ाई करा सकता है। इसलिए एकता में शक्ति है, हमको सबको मिल कर के इकट्ठा रहना चाहिए, बीच में दरार नहीं होनी चाहिए। अंतिम पद जो है, पै मीठा कर पाग जो मृत सींचियो, और उड़काई आक रंक नमूचे राजिया। राजिया को समझाते हुए कवि जो कृपाराम खड़िया कह रहे हैं, कृपाराम खड़िया समझाते हुए राजा राम को कह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर जो भी गुण होते हैं वो अपने स्वभाव को नहीं बदलता है, अपने गुणों को परिवर्तित नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से आक एक कौआ या आक है, एक पदार्थ, एक पौधा होता है या उसका फल जो है बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। उस आक के फल को हम भले ही दूध में पकाएं और उसको चाशनी में मतलब पाक दें और अमृत से रोज़ाना ही सींचें, और कौए को भले ही दूध में पकाएं, चाशनी में उसको पाक दें
और अमृत से उसको सींच दें, लेकिन जो अकौआ होता है वह अपने कड़वेपन को जरा भी नहीं छोड़ता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर जैसे दुर्गुण होते हैं वो अंदर ही रहते हैं, उसके स्वभाव को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसके विशेष में आप वही लिखेंगे, ये जो है पद गे है, इसकी भाषा डिंगल है या राजस्थानी है, इसमें छंद जो है सोरठा है, ये शैली जो है नीतिपरक है। तो ये मैंने सारे आपके लिए पढ़ा दिए हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके जो है मैं अर्थ लिखकर भी आपके लिए भेज दूंगा, जो आप अपनी मुख्य उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।